है एक नजर आज की खास खबरों पर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता नामित किया गया है। इसके लिए कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा नेता बनाने की सूचना भी दे दी है। इस बात की जानकारी संगठन के महासचिव वेणुगोपाल ने देते हुए कहा कि आजाद के रिटायर होने के बाद अब खड़गे पार्टी की तरफ से नामांकित किए गए हैं, यानी खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। देश में पिछले 75 दिनों से कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि अब इस आंदोलन में हॉलीवुड हस्तियां भी एक्टिव हो गई है, जिसके इस मुद्दे पर शुरू से ही चुप्पी साधे बैठे बॉलीवुड स्टार्स की जुबान भी खुल गई है। कई स्टार इस मामले में हॉलीवुड स्टार्स की दखल की निंदा कर रहा है, तो कई किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। वहीं अब एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने किसान के समर्थन में एक वीडियो शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। बता दे, यह कविता वरद भटनागर ने लिखी है और इसका शीर्षक है क्यों। वीडियो को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने कैप्शन में लिखा, नजरें मिलाकर खुद से पूछो क्यों। यह कविता उन हाथों को समर्पित है जिनकी वजह से हम रोज भोजन करते हैं। इसके साथ उन्होंने #किसान आंदोलन लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मातुआ समुदाय सहित CAA के तहत शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया एक बार कोविड-19 का टीकाकरण समाप्त होने के बाद शुरू हो जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर अल्पसंख्यक समुदाय को संशोधित नागरिकता कानून पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे लागू किए जाने से भारतीय अल्पसंख्यकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएंगी और 2019 में भाजपा की सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। भारत में बढ़ती आबादी और सिकुड़ते जंगल वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। जगह जगह जंगल काटकर एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिससे जानवरों को सड़क पार करते समय मुश्किल हो रही है। लेकिन इसमें 5 वन्य जीवी फूलों और अंडरपासों का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचे। नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि 701 किलोमीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा राजमार्ग है। बताया जा रहा है कि ये मार्ग मई में चालू होने जा रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री कार्यालय से विमान सफर की अनुमति न मिलने से उन्हें विमान से उतरकर राजभवन में लौटना पड़ा, जिससे आज समूचे महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी मची है। आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस पर अब ठाकरे सरकार के मंत्री बच्चू कडू ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। बच्चू कडू आज नागपुर दौरे पर है। इस समय पत्रकारों ने उन्हें इस विवाद पर छेड़ा, तब उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साल भर से शुरू रहने वाली राजनीति की ओर उंगली निर्देश किए। भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका राज्यपाल जैसी नहीं है, वे एक पार्टी की भूमिका ले रहे हैं। कोरोना ने पिछले 1 साल से दुनिया भर में धूम मचा रखी है और अब कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध है। भारत में भी टीकाकरण शुरू हो गया है। कई का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकों की उपलब्धता ने नागरिकों में चिंता बढ़ा दी है। बिना मास्क के कई की तस्वीरें हैं। नियमों का पालन नहीं, इसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। नागपुर में कोविड-19 की एक नई लहर देखी गई है। पिछले 24 घंटों में जिले में 500 नए कोरोना रोगी पाए गए हैं। इससे चिंता बढ़ गई है। दिन के दौरान कोरोना में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें शहरी क्षेत्र में 3 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 शामिल है। विशेष रूप से नागपुर में कोरोना रोगियों की संख्या पिछले 1 हफ्ता से तेजी से बढ़ रही है। हिंगनघाट शहर में नियंत्रण में आए कोरोना का प्रकोप अब फिर से बढ़ रहा है। कल जिन छात्रों को कोरोना से संक्रमित पाया गया था, उन्हें शहर के स्पंदन हॉस्टल में रखा गया था। कुछ छात्रों की RT-PCR रिपोर्ट आज प्राप्त हुई है और 10 छात्रों ने सकारात्मक परीक्षण किया है। सौभाग्य से उनकी देखभाल करने वाली 30 स्टाफ सदस्यों में से
कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया। शहर से कोरोना के हालिया निष्कासन के साथ जनता अब निडर होकर कोरोना के डर के बिना मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना छोड़ दिया है। इसी के चलते कोरोना फिर स्फोट हुआ है। शेयर बाजार में आज भी रौनक देखने को मिल रही है। फरवरी महीने के दूसरे कारोबारी हफ्ते से आखिरी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार तेजी से खुला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 150 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। फिलहाल सेंसेक्स 51,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में भी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। फिलहाल निफ्टी 15,200 के ऊपर है। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 51,531.52 और निफ्टी 15,173.30 के स्तर पर बंद हुआ था। गुरुवार को एशिया के अन्य बाजारों से मिला जुला संकेत मिला, जबकि भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुझान बना हुआ था। सेंसेक्स शुक्रवार सुबह 9:22 बजे बीते सत्र से 69.80.94 अंकों यानी 0.16% की बढ़त के साथ 51,661.46 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 15.60 अंकों यानी 0.12% की बढ़त के साथ 15,151.90 पर बना हुआ था। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन